first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। ग्रीन एरिया डेवलपमेंट अलग, कमर्शियल अलग, विलास पे अलग, पार्क कंस्ट्रक्शन अलग, रैम्प अलग, हाईवे अलग, अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया। बिल्डिंग हाइट शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द अप्रूव्ड रोड एज लेवल एट द मेन प्लॉट एक्सेस टू द एवरेज फिनिश फ्लोर लेवल FFL ऑफ द रूफ एज शोन फिगर B.6। हम लोग भी FFL पे काम करते हैं। द टोटल बिल्डिंग हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द अप्रूव्ड रोड एज लेवल एट द मेन प्लॉट एक्सेस टू द हाइट रूफ सरफेस। यह एलिमेंट है, यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया क्या क्या है इसमें। की पॉइंट, प्लॉट लिमिट, रूफ लेवल, लास्ट फ्लोर, टोटल बिल्डिंग हाइट, गेट लेवल, रोड एज लेवल, रूफ स्ट्रक्चर, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट। कुछ पॉइंट सेम होते हैं, कुछ पॉइंट में चेंजेस होता है। Setback are shown in plan view in figure B.10. Setback shall also allow for fire separations between buildings and fire truck access route to prevent external fire spread. The building shall be physically separated from the adjacent plots, building या external wall and opening of the building. Security का बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक आपको कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आप यहाँ के बिल्डिंग कोड्स में नहीं पाएंगे। फायर ट्रक एक्सेस शैल बी प्रोवाइडेड बिटवीन बिल्डिंग्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स एज अप्रूव्ड बाय चैप्टर 2 ऑफ UAE रेफरेंस B.6। दिस व्हीकल एक्सेस माइट नीड टू द अकोमोडेटेड विद इन द प्लॉट लिमिट। स्पेसिफिक एरिया सिक्योरिटी की बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पर काम करके पॉइंटों को कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता है कि एक एक पॉइंट वहाँ पर कोई एक्सप्लेन करे। हाई राइज एंड सुपर हाई राइज बिल्डिंग्स एज डिफाइंड बाय UAE आर बिल्ट ऑन पोडियम एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम द फायर ट्रक एक्सेसिबल टू द फसाड फ्रंट एलिवेशन ऑफ द हाई राइज सुपर हाई राइज एक्सिड 30 मीटर। फायर ट्रक एक्सेस टू द पोडियम शैल बी प्रोवाइडेड एज रिक्वायर्ड बाय द सेक्शन। आपको उसका एक क्रॉस सेक्शन दिखाना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शैल बी अलाउड विद इन सेटबैक्स अप टू द प्लॉट लिमिट एज शोन इन फिगर B.6 लाइक प्लॉट बाउंड्री वॉल फेंस, साइड इनहेंसमेंट, लैंडस्केप एंड हार्डस्केप, रिंग मैन यूनिट RMU रूम्स एंड सबस्टेशन एज रिक्वायर्ड बाई सर्विस अथॉरिटीज, बेसमेंट एंड बिल्डिंग सब स्ट्रक्चर, पैरागोलास का भी वर्किंग होती है वहाँ पर, अनकवर्ड कार पार्किंग्स एंड रोडवेज, सिक्योरिटी एंड गार्ड रूम्स, रिटेल स्ट्रक्चर ऑन प्लॉट वेयर द नेबर्स इज आल्सो रिटेल ऑक्यूपेंसी। जिसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं साइड प्लान। वहाँ पर हर एक कंडीशन को फॉलो करने के बाद फॉलो करा जाता है। ग्रॉस एरिया is the floor area within the inside perimeters of the external wall of the buildings। कॉमन है, सभी को पता है यहाँ पर। द मेजरमेंट एक्सक्लूड शाफ्ट्स एंड कोर्टयार्ड, हम भी देते हैं, हम लोग भी ड्राइंग्स में मेंशन करते हैं। बट इंक्लूड कॉरिडोर्स, स्टेयर्स, रैम्प, क्लोजर्स, बेस ऑफ एट्रिया या सिमिलर वाइड्स। कट, वाइड का मतलब होता है कट सेक्शन, एंड थिकनेस ऑफ इंटीरियर वॉल्स, कॉलम्स या अदर फीचर्स। क्योंकि ओपनिंग
शाफ्ट का हाई राइज बिल्डिंग्स में देना कॉमन है, मस्ट है। वहाँ पर दो ही चीज़ों पे काम है, विलास पे काम है या हाई राइज बिल्डिंग्स पे काम है। दो ही ऑब्जेक्ट्स, दो ही डिटेल्स है वहाँ पर। क्या क्या की पॉइंट होनी चाहिए? रेजिडेंशियल यूनिट, एलिवेटर, कॉरिडोर, बालकनी, सर्विस रूम, स्टेयरकेस। अब वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यूज फॉर ऑक्यूपेंट एंड लोड कैलकुलेशन एज डिफाइंड इन द टेबल। अब आपको लोड कैलकुलेशंस भी आनी चाहिए, मतलब आपको स्ट्रक्चर का पार्ट भी आना चाहिए, पर डिजाइनिंग में इतना कंपलसरी नहीं है, ड्राफ्टिंग में इतना कंपलसरी नहीं माना जाता है। NA neat area is the actual occupied area, not including unoccupied accessories area such as corridors, stairway, ramps, toilet rooms, mechanical rooms and closet. Actual occupied area, not including unoccupied accessory areas. कौन कौन सा होना चाहिए? कॉरिडोर्स, स्टेयरवे, रैम्स, टॉयलेट रूम, मैकेनिकल रूम्स एंड क्लोजेट। द कैलकुलेशंस ऑफ NA इज इलस्ट्रेटेड इन द सैम्पल प्लान, यहाँ पर गिवन है। क्या क्या पार्ट इसमें ऐड होते हैं? मीटिंग, लॉबी, प्रेयर, टॉयलेट, मीटिंग, रेस्टोरेंट एंड किचन। अब जैसे हम लोग काम करते हैं तो हम लोग बिल्डिंग कोड्स में क्या फॉलो करते हैं? सेटबैक एरिया कितना होना चाहिए, प्रोजेक्शंस कितना होना चाहिए, पार्किंग एरिया, ग्रीन एरिया क्या होता है, बिल्डिंग हाइट, कवरेज कितना लेके चलना है। वहाँ पर हर एक पार्ट को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया। अब बालकनी बिल्डिंग्स प्रोजेक्शन ऑन टेरिस कैन बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग द होल या पार्ट ऑफ द बिल्डिंग फसाड constructed on the side of the plot that overlooks a road या neighbor balconies. Building projections and terrace shall meet the following requirement. Limitations. The affections plan या DCR shall take precedence over the provisions in the subclass. A balcony या projection या projecting building element shall be situated at the elevated level from ground floor not less than कितना 3 meter from FFL of sidewalk and footpath as shown figure B.6 1.8 like 1.8 कितना 0.6 height 3 meter total 5.5 meter ground 3। ये limitations है। And projections from vehicle road shall be set back a minimum of 0.6 meter from the edge of the vehicle road या high clearance of not less than 5.5 meter shall be maintained from the road level से हमें लेके चलना होता है। इन सारे पॉइंटों को यहाँ तो हम काम करते हैं तो बिल्डिंग बायलॉज की बहुत डिटेल पार्ट बुक होती है, वहाँ तो हर एक पार्ट को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया। बालकनीज एंड बिल्डिंग प्रोजेक्शन शैल बी लिमिटेड टू ऑफ 10% ऑफ द फेसिंग स्ट्रीट विड्थ बियॉन्ड द प्लॉट लिमिट एंड 1.8 मैक्सिमम प्रोजेक्शन इनटू द रो, जो यहाँ पर ड्राइंग्स में दिखी 10% ऑफ 1.8। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। द लोडिंग साइड ऑफ द लोडिंग डॉक्स, एलिवेटेड वॉकिंग सरफेस अलॉन्ग व्हीकल सर्विसेज, इट्स नॉट एक्सेसिबल टू द पब्लिक, सेपरेशन डिस्टेंस, हर एक पार्ट, बालकनी, हैंड रेल, गार्ड रेल, assembly shall be able to withstand the load specified in SEI कोड है ये। मतलब आप अगर कुछ भी दे रहे हैं, एग्जांपल अगर आप बालकनी, हैंडरेल, गार्ड रेल, असेंबली किसी की भी पार्ट की, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ बना रहे हो, उसकी असेंबली करने पे उसका जो टोटल लोड आता है वो आप किसके बेसिस पे दोगे? वो कोड के बेसिस पे दोगे। अब यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो हम डिसाइड करते हैं क्या, स्टील डाल दो, MS पाइप डाल दो, ग्लास डाल दो, ये कर दो, जो चाहो।
वहाँ पर छोटे से छोटे पॉइंट को फॉलो करा जाता है, छोटे से छोटे पॉइंट को. If the design demand uses of glass panels in the balcony construction such as glass shall provided containment and withstand the load specified, फिर आपको यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसका कोड.